नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं सीसीएस वाले बच्चे, अप्रेंटिस वाले बच्चे मेरे गौरव जंक्शन चैनल से बड़ी मात्रा में जुड़े हुए हैं। तो इनको पता चलना चाहिए कि जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है इसमें इनका क्या बेनिफिट होता है, इनको कुछ फ़ायदा मिलता भी है या नहीं मिलता, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा भी एएलपी का कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। पटना में धारा भी लग चुकी है जिसकी वजह से जो है लोग एकत्रित ना हो सके और समाज की जो चीज़ें हैं उसे भंग ना कर सकें। और मैं एग्री करता हूँ, देखो वैकेंसी का काउंट बढ़ना चाहिए, मेरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं हमेशा से एग्री हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड को पूरा होना चाहिए। आपने एक और चीज़ देखी होगी, चलो एएलपी की वैकेंसीज जो है बढ़ने चाहिए, इस पर मैं एग्री करता हूँ, सारे कोचिंग वाले इसका साथ दे रहे हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि जो बड़े-बड़े कोचिंग वाले हैं, जो बहुत बड़े-बड़े हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, आपने देखा है कभी वो ये बोलते हो कि रेलवे में जो है ग्रुप डी में आईटीआई कंपल्सरी होना चाहिए। वो हमेशा से इसके खिलाफ रहेंगे, रीज़न क्योंकि अगर आईटीआई कंपल्सरी रहा तो उनकी कोचिंग पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, पहला पॉइंट ये। दूसरा, अगर यहाँ पर ग्रुप डी से आईटीआई हटता है, वैसे तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अभी सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि ग्रुप डी से जो है यहाँ पर आईटीआई अप्रेंटिस हट रहा है। अभी जो है यहाँ पर कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, बस आपको मल्टीपल टीचर्स के माध्यम से ये पता चला है कि मीटिंग में ये बात हुई है। अब उसके पीछे कितनी सच्चाई है वो जितना बताएंगे उतना ही आप लोगों को पता चलेगा। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखो ग्रुप डी से अगर आईटीआई हटता है तो यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर आईटीआई इसी पर्पज़ से किया था कि हमें जो है कहीं अच्छा बेनिफिट मिल जाए, वो जो है बेनिफिट उनके हाथ से चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि यार आईटीआई वाला बच्चा अगर आईटीआई करता है ना तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि हमारी जो है कैसे ना कैसे रेलवे में नौकरी लग जाए। मोस्टली बच्चे यही सोचते हैं। बाकी देखो, मेरा साथ आप लोगों के लिए पूरा रहेगा। जहाँ-जहाँ तक मेरा सपोर्ट रहेगा मैं हमेशा से ही आपके साथ रहूँगा अगर रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती से आईटीआई हटता है। ये भर्ती कब आएगी इसकी अभी देखो कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। टेक्नीशियन की भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं थी लेकिन डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया। आशा करता हूँ कि ग्रुप डी का नोटिस भी आप लोगों को जल्द देखने को मिले। और एक चीज़ और, अभी डिपार्टमेंट ने वेबसाइट से उस नोटिस को हटाया नहीं है वेस्टर्न रेलवे की। ग्रुप डी में आईटी अप्रेंटिस अभी कंपलसरी का नोटिस अवेलेबल है। जिस दिन ऑफिशियल अपडेट आएगी उस दिन देखते हैं क्या करना है, कैसे आप लोगों को सपोर्ट करना है, सारी चीज़ें बता दूंगा। इसके अलावा एक और चीज़ें आपने देखा होगा, कभी भी कोई बड़ा कोचिंग आप लोगों के सीसीएस वाले जो बच्चे हैं उनके फेवर में नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि इनसे कुछ बेनिफिट होना नहीं है। 2-4 हज़ार बच्चे हैं, अगर इनका कुछ फ़ायदा भी करवा देंगे तो हमारा फ़ायदा नहीं होने का। तो इसके बारे में भी आप भली भांति जानते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं मेरे चैनल की नींव ही अप्रेंटिस है और इनका मेरी पूरी कोशिश रहती है, भले ही छोटा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, अप्रेंटिस वाले नहीं देखते वीडियोस को, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि इनका साथ हमेशा देता रहूँ। तो जो सीसीएस वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर जी इसके बेनिफिट क्या हैं टेक्नीशियन की नौकरी में, एलपी की बात नहीं कर रहा। मैं टेक्नीशियन की बात करूँगा सीधा, हालाँकि उसमें भी यही चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, एज वाला बेनिफिट अभी करते हैं इस पे बात। लेकिन एक चीज़ और, जो सीसीएस वाले बच्चे हैं मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग एकत्रित रहें, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी आप लोगों के लिए गाज गिरती है तो आप लोगों को जो है एक साथ आना पड़ेगा। एक चीज़ और, सिलेबस पर मैं वैसे ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ में प्रीवियस पेपर्स का भी दे दूँगा, सो दैट आप लोगों को पता चल सके कि टेक्नीशियन एएलपी में किस तरीके का पेपर पहले आता था, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं फिर से एक बार और सिलेबस की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर जी पुरानी है, ठीक तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो मैं सिर्फ टेक्नीशियन के सिलेबस पे बात करूँगा, एएलपी में नहीं करूँगा। एएलपी पर जो है मैं अलग से सेपरेटली बात कर लूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इस चीज़ की बात। अब आते हैं इस चीज़ पर, कुछ बच्चों को डाउट है कि भैया सीबीटी के 2 पेपर होंगे या 1 होगा। तो भैया टेक्नीशियन में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में आपका पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल होता है सीबीटी 1 में। जो आप लोगों का सीबीटी 2 होता है, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिक्स होता है, जिसमें टेक्निकल पार्ट जो है आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 75 नंबर का आपका जो है वहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पर मैं जब सिलेबस वाली वीडियो लेकर आऊँगा तब आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, इसका कब आएगा, टेक्नीशियन की कितनी भर्ती आएगी, इस पर मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ। अब
यहाँ पर बेनिफिट पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो एज का बेनिफिट आपको मिलता है, हालांकि इसकी जानकारी मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ। सबसे पहले एज का बेनिफिट होता है, जो लोग अप्रेंटिस करते हैं रेलवे से ही, अदर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, अदर को बेनिफिट नहीं मिलता, अदर वाले जो ITA बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस वाले बच्चे अगर 10th प्लस अप्रेंटिस करते हैं तो भी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस उनकी ट्रेड वहाँ पे होने चाहिए। ट्रेड पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं रेडी कर रहा हूँ, सारी ट्रेड मेंशन करके एक PPT बना के आपको वीडियो दे दूंगा ट्रेड वाली। तो यहाँ पर जो है एज का बेनिफिट आपको मिलता है, 5-5 साल का आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप UR से हैं तो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप OBC से हैं तो 38 साल तक, और अगर आप SC ST हैं तो 30 साल तक। तो ये एज का बेनिफिट आपको मिलता है टेक्नीशियन में। दूसरा एक और बेनिफिट आपको मिलता है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि जब आपकी टेक्नीशियन की नौकरी लग जाती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग में आपको छूट लेने की मर्जी होती है कि आप चाहें तो वो ट्रेनिंग में जो है छूट ले सकते हैं, और जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन थोड़ा जल्दी आप लोगों को मिल जाता है। तो बस ये बेनिफिट होता है, कोई अलग से 20% का कोटा या फिर 1/3 का क्राइटेरिया या फिर PET आप लोगों का, वैसे PET तो इसमें होता नहीं है, ये चीज़ें आपकी माफ़ होगी, ऐसा कुछ आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर नहीं होता। सिर्फ 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो एज का, और दूसरा जो है आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने ट्रेनिंग वाला पार्ट बताया, वो ट्रेनिंग वाला पार्ट अभी तक किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी टेक्नीशियन पे वर्किंग बच्चे हैं, उन्होंने एक लेटर भी मेरे को शेयर किया था कि सर जी देखो ट्रेनिंग माफ़ होती है, बट वो लेटर मैं एक बार ढूंढ के आप लोगों को दिखाई दूंगा। मेरी मेल ID पे भेज रखा है, लेकिन अभी तक मेरे को मिला नहीं। मैंने आज ट्राई किया अपनी साइड से खोजने की उसे, बट वो मिल नहीं पाया। ठीक है, और बाकी मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा, टेक्नीशियन का फॉर्म आप लोगों को भरना तो ज़रूर है, छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि आप मेहनत करोगे, ऑब्वियस है कि आप लोगों को सफलता मिलने के चांस भी रहेंगे। एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप प्रीवियस पेपर्स ज़रूर देख लीजिए। प्रीवियस पेपर्स देखने की ज़रूरत आपको इसलिए है क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में CBT 1 किस तरीके का आता है, CBT 2 में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा कोई टेक्नीशियन को लेकर कोई सवाल आपके दिमाग में आता है, माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मेंशन कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को उसका जवाब मेरी साइड से मिलेगा। थोड़ा डिले हो जाएगा, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और एक चीज़ और, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चैट वाले ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई समस्या आती है वहाँ पर मेंशन कीजिए, वहाँ पर मैं नहीं तो कोई बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको जवाब दे देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।